हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। तो जो है एक प्रॉपर डिफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो है इसके एसिड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस एसिड हम किसको कहते हैं? तो जो है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनमें एबिलिटी हो कि वो हाइड्रोजन डोनेट कर सके एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम कहते हैं अर्हेनियस एसिड। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस which can donate H plus in aqueous solution। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आपको शायद मतलब पहली दफ़ा आपको सुनने को मिल रहा हो। जिस तरह एक्वस सोल्यूशन यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया, एक्वस सोल्यूशन क्या है? एक्वस सोल्यूशन से मुराद जो है ऐसे सोल्यूशन जो कि मतलब वाटर से मिलकर बना हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोल्यूशन हमारे पास है उसके दो पार्ट होते हैं, एक जो है सल्यूट है और इसके अलावा जो है एक जो है सॉल्वेंट है। दो चीज़ों से मिलकर जो है हमारे पास सोल्यूशन बनता है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब जो है इनमें से हमारे पास जो सॉल्वेंट है अगर वो वाटर हो तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, फिर जो है सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये अलग जो है हमारे पास एक टॉपिक है, डिस्कशन है। ठीक है, सल्यूट मोस्टली जो है ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि दूसरे केमिकल सब्सटेंस के अंदर क्या हो, डिज़ोल्व होता हो। ठीक है, सॉलेबल इनटू अदर केमिकल सब्सटेंस, जो दूसरे केमिकल सब्सटेंस के अंदर डिज़ोल्व होता हो उसको हम कहते हैं जो है सल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है? जो अपने अंदर सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर रहा हो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आए? तो एक्वस सोल्यूशन से मुराद ये है कि जो है मतलब इसका जो सोल्यूशन व जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है वो क्या हो, वाटर हो। तो पूरा ये डिफिनेशन जो है फिर हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि केमिकल सब्सटेंस है, ये हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस है और केमिकल सब्सटेंस में बतौर एग्जांपल जो है मैं यहाँ पे फ़र्ज कर रहा हूँ HCl को। अब इसी HCl को जो है मैंने डिज़ोल्व किया किस चीज़ में? इसी HCl को मैंने जो है डिज़ोल्व किया वाटर के अंदर। ठीक है, अब जो है वाटर के अंदर जो है डिज़ोल्व करने के बाद सपोज़ जो है मैंने इसको वाटर के अंदर डाला। अब वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद अगर ये मेरे पास जो है H प्लस जनरेट कर रहा है, H प्लस जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एसिड होगा। ठीक है, अगर H प्लस जनरेट नहीं कर रहा तो जो है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस वो एसिड नहीं है। सही, तो क्योंकि जो है ये केमिकल इस केमिकल को अगर आप देखें इसकी डिसोसिएशन हो गई यहाँ पे। ठीक है, क्या हुआ है? मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, अब डिसोसिएशन का मतलब है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब ये ब्रेक हुए दो चीज़ में, एक H प्लस में और एक Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंस का डिसोसिएशन होने के बाद वो हाइड्रोजन आयन जनरेट करता है तो वो हमारे पास एसिड है। अब ये चीज़ जो है हमें समझ में नहीं आ रहा या फिर जो है थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा कि ये H प्लस किस तरह जनरेट हुआ है, H प्लस आया किस तरह से। तो उसको यहाँ पे जो है हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आप फ़र्ज़ करो जो है हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है और इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव है और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके अलावा इस ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इस तरह मौजूद है। और अब जो है HCl की अगर हम बात करें, HCl इस तरह है H और यहाँ पे Cl, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा कि ये चार्जेस किस वजह से हैं, सपोज़ यहाँ पे ये चार्ज किस वजह से आया, ये चार्ज असल में जो है ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद है, ये दो इलेक्ट्रॉन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। जो क्लोरीन है वो जो है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल इस तरह का कुछ साइन है जिसका मतलब है अनकम्प्लीट। ठीक है, समझ में आए? और इसी तरह जो है हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह के दो डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या कि ये जो है क्योंकि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ इस तरह अट्रैक्ट होगा और इस अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोजन जो है
इस ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा और इसी अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड है दो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों जो है ट्रांसफ़र होगा किसके तरफ, क्लोरीन की तरफ। आप इसको इस तरह जो है समझ सकते हो कि जो है हमारे पास मतलब एक मैग्नेट है जिसका जो है यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, और इसी तरह का एक और मैग्नेट हमारे पास यहाँ पे हमने रखा है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब जैसे जैसे जो है इस मैग्नेट को मैं करीब लेके आऊँगा ये मैग्नेट से दूर जो है जाता जाएगा। सेम केस यहाँ पे, अब देखो ये जो है हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है और ये दो इलेक्ट्रॉन है। जितना ये दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, जितना ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, यही दो इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा क्लोरीन की तरफ जो है क्या करेगा, मूव करेगा, जिसकी वजह से जो है हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड डिसोसिएट होगा। और डिसोसिएशन की वजह से इसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आएगा, रिज़ल्ट में जो है ये पूरा O दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब ये ऑक्सीजन, इसका पहला हाइड्रोजन यहाँ पे था, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। अब इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ एक और हाइड्रोजन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से फिर देखो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन ये रहा और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि जो है इस केमिकल के प्रोड्यूस होने के साथ साथ हमारे पास एक क्लोरीन प्रोड्यूस होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये जो केमिकल हमारे पास बना इसको कहते हैं हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन, और ये जो हमारे पास है ये तो क्लोराइड आयन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इस केमिकल सब्सटेंस ने जो है, ये हमारे पास जो केमिकल सब्सटेंस है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस केमिकल सब्सटेंस ने जो है एक हाइड्रोजन डोनेट किया, किसको, वाटर को। तो जिसकी वजह से ये केमिकल हम सब्सटेंस हमारे पास क्या है, इसको हम कहेंगे एसिड है, because it has donated H+ to water। ठीक है, ये आपको होप कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, सही है, इसको हम एसिड कहते हैं। इसी तरह का एक और एग्जांपल जो है यहाँ पे अगर हम फर्स्ट करें सेकंड एग्जांपल HNO3, या फिर उससे भी जो है एक इजी एग्जांपल यहाँ पे हम फर्स्ट करते हैं H2SO4। H2SO4 को जो है हम मतलब पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। पानी के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद जो है हमारे पास जो केमिकल बनेगा वो बनेगा H3O, ये हाइड्रोनियम आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस हमारे पास बनेगा HSO4 -1। इस केमिकल को हम कहते हैं बाइसल्फेट, और इस केमिकल को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब ये केमिकल सब्सटेंस एसिड क्यों है, एसिड because it has donated H+ to water। अब इस इक्वेशन के मुताबिक जो है H2SO4 ने, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसने पानी को एक जो है H+ दे दिया, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हमारे पास H3O बना है। और ख़ुद यहाँ पे अगर आप देखें पहले दो हाइड्रोजन थे लेकिन अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो मतलब इसने अपना एक H+ डोनेट किया होगा, सही है, समझ में है। तो जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं ये एसिड है हमारे पास। इसको भी यहाँ पे अगर जो है हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह होगा कि सल्फ़र जो है बीच में होगा, जिसकी वजह से सल्फ़र को हम कहते हैं सेंट्रल एटम है ये, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट होगा। इस पे भी चार्जेस है, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे भी पार्शियल नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे भी पार्शियल नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे भी पार्शियल नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर हम वाटर की बात करें, वाटर तो ऑलरेडी जो है हमने जो है ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था कि वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, और हाइड्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव, और इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, और साथ साथ ऑक्सीजन के लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर के साथ, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और इस अट्रैक्शन की वजह से इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा इस तरह,
और जो है इसी तरह जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से आगे फिर रिएक्शन हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो H2 हाइड्रोजन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, इस ऑक्सीजन ने एक तीसरा हाइड्रोजन भी ले लिया। इस तरह ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो जिसकी वजह से इस खुद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और इसके रिजल्ट में ये केमिकल सब्सटेंस के ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन ले रहे, देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और बाकी जो है हमारे पास सल्फ़र डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, जिसको जमा करने के बाद मतलब जो है कंडेंस लिखने के बाद वो कुछ इस तरह बनेगा, जिसे हम कहते हैं बायसल्फेट। अब इस केमिकल ने जो है यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेट किए, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, तो जो है आप कह सकते हो कि आर्हेनियस इस तरह केमिकल सब्सटेंसेस को एसिड को इस तरह डिफाइन करते हैं कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि वाटर में H+ डोनेट कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। सही है, अब आते हैं बेसिस की तरफ। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस हम किसको कहते हैं, बेस। अच्छा, हमारे पास जो है बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस आर substances which donate OH negative into water। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि वाटर में एक्वस सोल्यूशन में OH डोनेट करें उसको हम कहते हैं कि जो है वो आर्हेनियस बेस है। OH को हम क्या कहते हैं, इसको जो है हाइड्रो ऑक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है, ये OH नेगेटिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज असल में जो है ऑक्सीजन के ऊपर है। समझ में है? अब जो है इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर जो है हम सबसे पहला एग्जांपल जो सबसे इजी है हमारे पास वो क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही हम पानी के अंदर जो है डालते हैं, पानी के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद ये कुछ इस तरह होगा, ये सोडियम आयन में और इसके अलावा जो है प्लस हाइड्रो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। अब अगर आप देख लो ये जो सब्सटेंस है इसको हम बेस इस वजह से कहते हैं क्योंकि पानी में डिज़ोल्व होने के बाद ये OH नेगेटिव जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बेस है। बेस बिकॉज इट डोनेट OH नेगेटिव इन वाटर। ठीक है, इसको भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल को कर दे के O और हाइड्रोजन, और इसी तरह ये हाइड्रोजन, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये लोन पेयर और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस तरह। और अगर जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ इस तरह, सोडियम और ये जो है एक OH के साथ इस तरह कनेक्ट है। अब जो है सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब इनके दरमियान जो फोर्स है ना, मतलब ये जो फोर्स इनके दरमियान है, फोर्स, इसको हम कहते हैं कि ये असल में क्या है, आयनिक बॉन्ड है। और आयनिक बॉन्ड असल में क्या होते हैं, दे आर फोर्सेस बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ये एक तरह का जो है फोर्स है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान बनता है। अब क्योंकि जो है यहाँ पे ये ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस सोडियम को अपनी तरफ खींचेगा इस तरह। तो एक टाइम पे सोडियम के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, एक टाइम पे एक ये फोर्स रहा और दूसरा फोर्स जो है ये रहा। तो लाजमी बात है जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा सोडियम उसी की तरफ जाएगा। अगर जो है हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा फोर्स अप्लाई करे तो ये ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, और अगर ये ऑक्सीजन ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे तो ये इस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। अब जो है यहाँ पे पानी जो वाटर है ना उसकी एक ख़ास जो है करेक्टरिस्टिक्स मतलब यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं, वो है पोलरिटी ऑफ वाटर। वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा पोलर है। काफ़ी ज़्यादा पोलर होने की मतलब ये है कि जो है यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस है ना ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और इसी जो है चार्जेस की वजह से ये जो ऑक्सीजन है वाटर का ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, और इसी फोर्स की वजह से सोडियम जो है इस ऑक्सीजन की तरफ क्या होगा, जो है आएगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि सिंस वाटर अप्लाई
apply greater force thus OH releases। क्योंकि वाटर जो है सोडियम को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है, जिसकी वजह से ये जो OH है वो रिलीज़ होगा। ठीक है, और जो है इसके प्रोडक्ट में, इसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आएगा, रिज़ल्ट कुछ इस तरह होगा, ये OH नेगेटिव जनरेट होगा और इसके अलावा ये सोडियम पॉजिटिव जनरेट होगा। पॉजिटिव वाला जो सेक्शन है वो जो है इस ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होगा और ये जो OH नेगेटिव है ये हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, समझ में है। तो इस तरह जो है जितने भी हमारे पास मतलब केमिकल सब्सटेंसेस, खासकर इनऑर्गेनिक में जितने भी सब्सटेंसेस जिनके पास जो है OH होता है वो बेस है, जिस तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ ये बेस है, इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ये बेस है, इसी तरह जो है इसको अगर मैं सही लिखूँ इसका फार्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, इसी तरह जो है लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड ये हमारे पास बेस है। ये जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सब क्या है, बेसिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि इनके पास OH नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। सही है, होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा जो है एसिड एंड बेस कि एसिड क्या होता है और इसके अलावा बेस क्या होता है। सही है, कुछ एग्जांपल यहाँ पे जो है एसिड का और कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम बेस का लिख लेते हैं। एग्जांपल एसिड का सबसे पहले। ठीक है, अब इन एग्जांपल में से एग्ज़ाम के टाइम पे कोई सा भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हो अपने लिए। सही है, तो अब समझ लो जो है हमारे पास एक HI है। ठीक है, HI जो है हमारे पास, इसको कहते हैं जो है हाइड्रो आयोडिक। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। HI इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये जो है हमारे पास जनरेट करेगा H3O प्लस आयोडीन नेगेटिव। ठीक है, अब इस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास एग्जांपल में हो सकता है HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। सही, इसको पानी में जो है डिज़ोल्व करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो H3O, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज और इसके अलावा क्लोरीन नेगेटिव जनरेट होगा। सही, और इसके अलावा जो है हमारे पास आप कह सकते हो एक और जो है यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ HClO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, और इसको जो है रिएक्ट करने के बाद हमारे पास ये जनरेट करेगा H3O पॉजिटिव प्लस ClO4 और इसके अलावा जो है ये माइनस। ठीक है, -1। ये हमारे पास जो है इस केमिकल को हम कहते हैं पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल जो है एसिड का और कुछ एग्जांपल जो है हम बेस का लिख लेते हैं। और इसी तरह बेस का भी कोई सा एक एग्जांपल जो है आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह जो है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसी तरह जो है हमारे पास हो सकता है लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको जो है अगर हम पानी में डालेंगे H2O में, और इसको जो है अगर हम वाटर में डाल दें, और इसके अलावा इसको जो है अगर हम वाटर में डाल दें तो हमारे पास जो है जो जनरेट होगा एक तो हाइड्रोनियम H2O इसी तरह रहेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड की स्प्लिटिंग होगी। लिथियम अलग होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और OH नेगेटिव इस तरह अलग होगा, और इसी तरह जो है यहाँ पे ये असल में सोडियम है। इसी तरह ये लिथियम जो है अलग होगा और इसी तरह जो है हमारे पास OH नेगेटिव जनरेट होगा, इसमें भी OH नेगेटिव जनरेट होगा और इसके अलावा जो है पोटेशियम अलग होगा। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल जो है एसिड का और कुछ एग्जांपल बेस का। अच्छा, इसमें एक और जो है मतलब मोस्टली स्टूडेंट का सवाल भी है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हो सकता है कि अगर हम मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें ना, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मतलब कौन सा एसिड जो है ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को आप सिंपली आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग और
वीक एसिड, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग एसिड की हम बात करते हैं या वीक एसिड की हम बात करते हैं। तो इसको फिर हम किस तरह मतलब प्रैक्टिकली या फिर थ्योरेटिकली हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। दो एग्जांपल यहाँ पे मैं मतलब जो है ले लेता हूँ। एग्जांपल से जो है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक जो है हम फर्स्ट कर लेते हैं HCl, और इसके अलावा एक हम फर्स्ट कर लेते हैं HCOOH। दो एग्जांपल मैंने फर्स्ट किए। इसका नाम जो है ऊपर भी हमने लिखा था, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। और जो ये एग्जांपल इसको हम कहते हैं कि मिथानोइक एसिड है हमारे पास, ठीक है, मिथानोइक एसिड है। अब इनका जो है स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे मतलब ड्रा करूँ, जो है स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह होगा। मिथानोइक का C, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक OH है, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है, और इसका जो है हमारे पास HCl है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी OH है हमारे पास, लेकिन ये बेस नहीं है। मैंने आपको ऊपर जो है मैंने कहा था कि इनऑर्गेनिक सेक्शन में किसी भी केमिकल सब्सटेंस के साथ अगर OH लगाए तो वो कन्फर्म बेस है, लेकिन ऑर्गेनिक सेक्शन में नहीं। तो मतलब यहाँ पे ये जो एसिड मैंने फर्स्ट किया है ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। और ये जो एसिड यहाँ पे मैंने फर्स्ट किया ये हमारे पास मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड। ये क्या होता है, ये फिर जो है इसके लिए एक अलग लेक्चर जो है हम करेंगे, सही है। ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड है, सही। तो यहाँ पे OH का मतलब ये नहीं कि ये बेस है। तो दो एसिड मैंने यहाँ पे फर्स्ट किया। अब इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, तो जो है मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। ये जो है हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये हमारे पास वीक एसिड है। अच्छा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में फ़र्क क्या है, इसको भी जो है आप समझ लो। वीक एसिड दे आर लेस एबल टू डोनेट H+। इनमें जो ताकत होती है, इनमें जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, H+ डोनेट करना काफ़ी इनके लिए मुश्किल होता है। ये अपना H जो है आसानी से डोनेट नहीं करता। और दूसरी तरफ जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, दे आर हाईली, या आप इस तरह कह सकते हैं, दे आर हैविंग ग्रेटर एबिलिटी टू डोनेट H+। इनमें जो कैपेबिलिटी होती है H+ डोनेट करने का वो काफ़ी ज़्यादा है। थ्योरेटिकली तो हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, कि जो वीक एसिड है उनमें कैपेबिलिटी कम होती है H+ डोनेट करना, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनमें कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब जो है इसको अगर हम मतलब प्रैक्टिकल साइड में लेके जाए कि प्रैक्टिकली हमें किस तरह पता चलेगा कि मतलब जो है इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। प्रैक्टिकली जो है इसके लिए हम जो है मतलब एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। ये एक मेथड है जिसके थ्रू जो है हम स्ट्रॉन्ग एसिड को और वीक एसिड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दिमाग खोल के जो इसको मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिकल है, ठीक है, इसके पीछे लॉजिकल रीज़न है। अगर आप जो है इसको गौर से नहीं सुनेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, दे डिसोसिएट कम्प्लीटली। मतलब ये कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना वो मुकम्मल ही टूट जाता है। सपोज़ HCl, इसको जो है अगर हम पानी में डाल देना ये मुकम्मल टूट जाएगा, H+ Cl नेगेटिव जनरेट करेगा। मुकम्मल टूटने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैंने मतलब 500 जो है मॉलिक्यूल इस तरह के डालें तो 500 के 500 ही जो है H+ में और Cl में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 500 H बनेगा और 500 Cl बनेगा। इसको हम कहते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन होना, ठीक है। अब जो है क्योंकि यहाँ पे जो प्लस नेगेटिव की जो तादाद है ना उसको आप देख लो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और इसी तरह जो है जो वीक एसिड है, वीक एसिड की अगर हम बात करें, दे पार्शली डिसोसिएट, दे
पार्शियली डिसोसिएट। पार्शली का मतलब है अनकम्प्लीट। सपोज जो है मैंने जो एग्जांपल फर्स्ट किया वो ये है, मैंने यहाँ पे 500 मॉलिक्यूल डाले लेकिन 500 के 500 जो है वो मतलब कन्वर्ट नहीं हो रहा। हो सकता है इसमें से मतलब 100 जो है मॉलिक्यूल ये जनरेट हो और 100 मॉलिक्यूल जो है हमारे पास ये जनरेट हो। 100 ये मतलब अभी भी 400 मॉलिक्यूल जो है मतलब वो डिसोसिएट नहीं हुआ है, तो जिसका मतलब इसको हम कहते हैं वीक एसिड। अब इसको जो हम प्रैक्टिकली या फिर मैंने आपको थियोरेटिकली समझाया, फिर प्रैक्टिकल इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। सपोज अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड को मतलब HCl को पानी में डाल दूँ, तो अब क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसमें मैक्सिमम H+ और मैक्सिमम Cl नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो मैक्स और ये भी मैक्स होगा। तो ये मैक्स होने की बाद जो है मतलब H+ मैक्स होना और Cl मैक्स होने के बाद जो जिस सोल्यूशन में या जिस बीकर में हमने ये सोल्यूशन बनाया है तो उसको जो है हम मतलब उसमें करंट पास करके हम देखेंगे। अगर जो है मतलब इफ़ करंट पास एक्यूरेटली देन स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, करंट किस तरह पास होता है, किसी भी सोल्यूशन में से करंट किस तरह पास होता है, जितना इसमें ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही जो है करंट ज़्यादा मतलब उस सोल्यूशन में पास होगा। ठीक है, तो किसी भी सोल्यूशन की जो मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंडेंट है चार्जेस पे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ चार्ज। जितना जो है हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा मतलब वो सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से अच्छी तरह से पास करेगा। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब ये है कि H+ भी मैक्सिमम जनरेट होगा और Cl भी मैक्सिमम जनरेट होगा। तो अब करंट पास करके उस एसिड और वाटर के सोल्यूशन में से करंट पास करके आप बता सकते हो कि ये जो एसिड आपने वाटर में डिज़ोल्व किया ये स्ट्रॉन्ग था या वीक था। और इसी तरह जो है दूसरे साइड पे अगर जो है हम HCOOH को अगर हम जो है पानी में डिज़ोल्व कर दें, अब क्योंकि आपको पता है कि ये वीक एसिड है तो ये जो है बहुत कम H+ जनरेट करेगा और बहुत कम जो है O इस तरह HO नेगेटिव जनरेट करेगा। अब चूंकि इसकी जो H तादाद है और जो है नेगेटिव जो तादाद है वो कम है, ये भी लेस कंसंट्रेशन है, ये भी लेस इन नंबर है। तो लेस होने की वजह से जब इसके सोल्यूशन में से आप करंट पास करोगे तो इसका जो सोल्यूशन है करंट अपने अंदर से सही से पास नहीं करेगा। मतलब ये जो सोल्यूशन यहाँ पे जो है हमने बनाया है, इस दो केमिकल सब्सटेंस का जो सोल्यूशन मतलब इसका और इसका सोल्यूशन जो हमने इस बीकर में बनाया, तो क्योंकि जो है यहाँ पे प्लस और नेगेटिव की जो तादाद है वो लेस है। ठीक है, लेस होने की वजह से जब इसमें हम करंट पास करेंगे तो ये करंट से इसे पास नहीं करेगा अपने अंदर से, जिसकी वजह से इस वाले सोल्यूशन की जो है मतलब जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इस वाले सोल्यूशन के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आप कंपेयर करके बताओगे कि मतलब इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड था और कौन सा वीक। ठीक है, तो जो है इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आया, रिज़ल्ट में आप जो है इस तरह इसको सबमिट कर सकते हो। वी may compare the conductivity of both solution दोनों सोल्यूशन की आप जो है कंडक्टिविटी चेक करो। जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा मतलब उसमें आयन ज़्यादा जनरेट हुआ होगा, उसमें H ज़्यादा जनरेट हुआ होगा, उसमें नेगेटिव ज़्यादा जनरेट हुआ होगा, जिसकी वजह से वही जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो इसको एक पॉइंट में अगर मैं जो है आपके लिए डिफ़ाइन करूँ ना, 1 पॉइंट में, तो जो है आप मतलब कंक्लूजन में आप इस तरह जो है इसको प्रैक्टिकली आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो है डिसोसिएशन आप चेक करो, डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन का क्या मतलब था, ब्रेकडाउन। आप ब्रेकडाउन चेक करो, जिसका ज़्यादा जो है मतलब ब्रेकडाउन होगा मतलब उतना ही ज़्यादा H+ जनरेट हुआ होगा और उतना ही नेगेटिव पार्ट जनरेट हुआ होगा।
ठीक है, समझ में आया। ये था जो है हमारे पास मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को डिटरमाइन करने का। इसके अलावा एक और टॉपिक ज़्यादा मतलब जो है स्टूडेंट सवाल करते हैं जो कि बेसिसिटी ऑफ आर्हेनियस एसिड। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ आर्हेनियस एसिड से क्या मुराद है। अब आप समझ रहे हो कि ये बेस के लिए नहीं, यूज्ड फॉर एसिड। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यूज्ड फॉर एसिड, हो सकता है ये किसी कमीशन में आ जाए। ठीक है, यूज्ड फॉर एसिड या किसी टेस्ट में आ जाए, ये एसिड के लिए होते हैं। अच्छा, ये क्या होता है जो है आप कह सकते हो इट डिफाइंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन that an acid can donate मतलब बेसिसिटी जो है, बेसिसिटी ऑफ आर्हेनियस एसिड जो है हमें ये बताएगा कि जो है एक एसिड में कितनी मतलब मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा मतलब ये सुटेबल होगा। अब फर्स्ट करो जो है हमारे पास है H3PO4, ये एक तरह का एसिड है। अच्छा, ये जो है डोनेट कर सकता है मतलब 3 हाइड्रोजन। सबसे पहला एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा और ये बनेगा जो है H, इस मिसल में 2 हाइड्रोजन। ठीक है, H और PO4, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है। फिर से यही केमिकल सब्सटेंस HPO4 जो है वापस एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से जो है हमारे पास PO4 -2 बनेगा। पहले -1 बना फिर -2। अब जो है अगर इस केमिकल सब्सटेंस को आप ऑब्जर्व करो, इसने मैक्सिमम कितना जो है मेक्स इट डोनेट टू H+, मतलब इसने मैक्सिमम 2 जो है हाइड्रोजन डोनेट किए, जिसकी वजह से इसका जो बेसिसिटी है वो क्या होगा, वो 2 होगा। मतलब बेसिसिटी ऑफ H3PO4 H2PO4 इज 2, इसका बेसिसिटी 2 होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल जो है यहाँ पे मैं मतलब फर्स्ट करता हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम फर्स्ट करते हैं HCl का। HCl मैक्सिमम एक ही हाइड्रोजन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से इसको फिर हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ HCl इज़ 1, इसका बेसिसिटी 1 होगा। और उसी तरह जो है एक और एग्जांपल HNO3 का, ये जो है मैक्सिमम एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा। अब इसका बेसिसिटी क्या होगा, इसका बेसिसिटी भी 1 होगा। ठीक है, बेसिसिटी 1, बेसिसिटी ऑफ HNO3 इज़ 1, ये भी 1 होगा। हो सकता है मुख्तलिफ जो है आपको मतलब एग्जांपल दे के जो है आपसे पूछा जाए। इसी तरह जो है HCOOH एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा, मतलब इसका बेसिसिटी 1 होगा। इसी तरह HCl, इसका बेसिसिटी क्या होगा, इसका भी बेसिसिटी 1 होगा। इसी तरह HNO3 है हमारे पास, इसका बेसिसिटी क्या होगा, इसका भी 1 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आए। तो इसी चीज़ को जो है हम मतलब यूज़ करके मुख्तलिफ जो है एसिड बेस को जो है उसकी बेसिसिटी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ पे जो है मतलब एक और टॉपिक इसी के अंडर आता है, जिसे हम कहते हैं कि जो है मोनोप्रोटिक एसिड या एप्रोटिक एसिड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटिक एसिड एंड एप्रोटिक एसिड क्या होता है। प्रोटिक एसिड क्या होता है असल में। अच्छा, प्रोटिक एसिड जो है हमारे पास ये जो प्रोटिक जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो जो है प्रोटॉन से निकले। प्रोटॉन मतलब जो है ऐसे एसिड that are able to donate H+, ऐसे एसिड जिनमें कैपेबिलिटी हो कि वो H+ डोनेट कर सके, उसको हम कहते हैं प्रोटिक एसिड। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोटिक एसिड। एग्जांपल के तौर पर HCl, एग्जांपल के तौर पर HF, एग्जांपल के तौर पर H2SO4। ठीक है,
फिर प्रोटिक एसिड के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं सपोज मतलब जो है मोनोप्रोटिक एसिड। इसके अलावा जो है डाइप्रोटिक एसिड हो सकता है, या फिर जो है हमारे पास हो सकता है कि ट्राइप्रोटिक एसिड। इनको एक और चीज़ भी कहते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड को हम कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। इसको कहते हैं डाई बेसिक एसिड। ठीक है, हो सकता है आपको मतलब पता ना हो। इसको कहते हैं ट्राई बेसिक एसिड। अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज जो है मतलब हो सकता है, अगर आपको पता नहीं था, अगर मैं आपको नहीं बताता, हो सकता है किसी जगह पे आपको ट्राई बेसिक एसिड कहा जाए तो आपको पता ना हो। अब मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड में क्या फ़र्क है? मोनो का मतलब है 1, डाई का मतलब है 2, ट्राई का मतलब है 3। मतलब ऐसे जो है एसिड जिनमें कैपेबिलिटी हो एक हाइड्रोजन डोनेट करने का, एक हाइड्रोजन वहाँ जो है जो डोनेट कर सकता है उसको कहते हैं मोनोप्रोटिक। HCl, HF, इस तरह जो है HNO3, ये मोनोप्रोटिक है। फिर डाइप्रोटिक एसिड में हो सकता है मतलब जो है हमारे पास ऐसे एसिड जो कि 2 हाइड्रोजन डोनेट करता हो, जिस तरह H2PO4 है। ट्राइप्रोटिक एसिड में हो सकता है हमारे पास मतलब इसी तरह का एक और एग्जांपल हो सकता है 3 हाइड्रोजन डोनेट करें। ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्राइप्रोटिक एसिड। सही समझ में आया? अच्छा, यहाँ तक होप कि आपको मतलब क्लियर हो गया होगा कि जो है मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड को हम प्रैक्टिकली किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसी तरह ख़ुद आर्हेनियस जो है वो हमारे पास जो है उसकी जो कॉन्सेप्ट एसिड है वो बेस एसिड, और बेस की जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो आपके लिए क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा, फिर जो है यहाँ तक मेरे ख़्याल में मतलब हमारा लेक्चर मोर देन इनफ है। कुछ चीज़ें हमने बहुत डिटेल में मतलब ख़ासकर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को हमने डिस्कस किया, और इसी तरह ख़ुद ये जो कॉन्सेप्ट हमने मतलब यहाँ पे डिस्कस किया कि जो है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, वो थ्रू रिएक्शन के थ्रू मैंने आपको मतलब समझाने की कोशिश किया। होप कि आपको मतलब जो है समझ आ भी गया होगा। अच्छा, इसमें जो है एक पॉइंट आता है, क्योंकि जो है आर्हेनियस एसिड के बाद भी हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट्स आते हैं। लोरी ब्रॉन्स्ट है हमारे पास, इसी तरह जो है लिविस है, फिर यूजेनेविक कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो आगे कॉन्सेप्ट क्यों आया है? तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें जो है मतलब अभी भी डिफ़ाइन नहीं हुआ है, जो कि आगे मतलब दूसरे थ्योरी ने डिफ़ाइन किया, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस। तो आप कह सकते हो आर्हेनियस के कुछ लिमिट्स हैं, ये हर एसिड को, हर बेस को डिफ़ाइन नहीं कर पाता। ठीक है। अच्छा, ये जो है सिर्फ प्रोटिक एसिड को डिफ़ाइन करता है, ओनली प्रोटिक एसिड। सबसे पहला पॉइंट, ओनली प्रोटिक एसिड मतलब ऐसे एसिड जिनमें हाइड्रोजन हो। ठीक है, जिस तरह HCl और इस तरह H2SO4, ऐसे एसिड जिनमें हाइड्रोजन हो। ठीक है, बट कैन नॉट डिफाइन ए प्रोटिक को डिफाइन नहीं कर पा रहा है ए प्रोटिक एसिड को। अब एक प्रोटिक एसिड ऊपर जो है हम भूल गए थे कि ए प्रोटिक भी हम डिस्कस करें, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ए का मतलब है एब्सेंट मतलब ऐसे एसिड जिनमें हाइड्रोजन एब्सेंट हो सकता है इस तरह। इसका एग्जांपल जो है BF3 है हमारे पास, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सब एसिडिक इन नेचर है। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो ये एसिड क्यों है, ये जो है आर्हेनियस डिफाइन नहीं कर पा रहे इसको। सही, तो प्रोटिक एसिड को वेल डिफाइन करता है, एप्रोटिक एसिड को डिफाइन नहीं कर पा रहा। इसी तरह बेस के मामले में भी इसी तरह है, मतलब बेसिस ओनली OH, मतलब ऐसे बेसिस जिनमें जो है मतलब सिर्फ अगर उसमें OH है तो वो बेसिक करेक्टर क्यों है, वो जो है आर्हेनियस डिफाइन कर सकता है उसको। ठीक है, जिस तरह हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों बेस है, जो है आर्हेनियस डिफाइन कर सकता है। इसी तरह लिथियम हाइड्रोक्साइड बेस क्यों है, आर्हेनियस डिफाइन कर सकता है, बट कैन नॉट डिफाइन बेस that lack OH। ऐसे बेस को डिफाइन नहीं कर पा रहा जिसके पास OH नहीं है। ठीक है हमारे पास इस तरह के बेस, जिस तरह NH3 है।
अब NH3 एक बेस से जिसके पास जो है OH है ही नहीं, तो ये बेस क्यों है, इसको आर्सेनिक डिफाइन नहीं कर पा रहा। ठीक है, होप कि ये लेक्चर आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। बहुत ही जो है मतलब आप कह सकते हो कि डिटेल लेक्चर है, आगे भी हम इसको इससे भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल तक मेरे ख़्याल में मतलब मोर देन इनफ है। सही, तो ये जो है वीडियो को आप पॉज करें और अपने लिए कुछ चीज़ें नोट करें। सही, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।